Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Mataji, is my voice clear? Yes, yes. Yes, Yeah. Prabhuji. Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Krishna
श्री हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय। श्रील प्रभुपाद पतित पावन की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। हरे कृष्णा सभी को। भगवत गीता के हमारे सत्र 2 के आज के अध्याय 3 में जो है आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जी माता जी, तुलसी माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, आई होप यू डोंट माइंड, मैंने अपनी मम्मी जी को इस क्लास की लिंक दी है। वो गुजराती वर्ग ज्वाइन करने का सोच रही है, तो मैंने कहा कि वो उनको टेस्टर मिल जाए, हम कैसे करते हैं। जी 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 जी, कोई बात नहीं माता जी। तो भगवत गीता के अध्याय 3 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और अध्याय 3 में प्रवेश करने से पहले हमेशा के तरह मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो हम जो है अध्याय 3 शुरू करने जा रहे हैं। अध्याय 3 शुरू करने से पहले हमने अध्याय 2 में जिन विषयों पर हमने चर्चा की उसके बारे में थोड़ा सा एक बार फिर से रिकॉल करने का प्रयास करते हैं। भगवान कृष्ण ने अध्याय 2 में अर्जुन के 5 जो संदेह हैं, है ना, 5 जो अर्जुन के मन के जो मन में जो संदेह अर्जुन के थे, है ना, तो अर्जुन के 5 प्रश्नों के जो है उत्तर जो है भगवान दे रहे हैं। और भगवत गीता का दूसरा अध्याय जो है उसका नाम है
गीता का सार, है ना। भगवत गीता के दूसरे अध्याय का नाम है गीता का सार, और इसको जो है सांख्य योग करके भी जो है पुकारा जाता है ना। तो भगवत गीता का दूसरे अध्याय को गीता का सार इसी वजह से कहा गया क्योंकि भगवत गीता जो है, भगवत गीता को लेवल 1 में भी आपको जो है आपने देखा था, या फिर मैंने आप सबको बताया था कि किस प्रकार से भगवत गीता के अंदर 18 अध्याय हैं और 18 अध्यायों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन बताना चाहेंगे? हरे कृष्णा। प्रथम 6 अध्यायों के को जो है किस उसमें विभाजित किया गया, आप में से कोई बताना चाहेंगे? हरि बोल। जी प्रकाश प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। गीता को 3 पार्ट में विभक्त गया है। पहला जो 6 अध्याय है वो है कर्मयोग। जी, कर्म योग प्रधान, कर्म के बारे में बोला गया है। जी। जो 6 अध्याय है उसमें जी ज्ञान को बताया गया है, और बीच में जो 6 अध्याय है वो सर्वश्रेष्ठ है भक्ति योग, उसको बीच में रखा बिल्कुल। गया है और उसके बारे जी में बताया गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बिल्कुल सही आपने बताया है ना। तो भगवत गीता में हम जो है 3 जो है कर्म योग, फिर भक्ति योग और ज्ञान योग, है ना। तीनों चीजों के बारे में हम देखते हैं, है ना। तो और जो है इसके अंदर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो है कर्म का ज्ञान दिया, भक्ति का ज्ञान दिया, और फिर जो है जो ज्ञान योग के बारे में भी जो है अर्जुन को जो है बताया, है ना, कि किस प्रकार से अगर इंद्रियों को वश में करना है, या फिर कहने का तात्पर्य है ना, भगवान कृष्ण जब बोल रहे थे कि इंद्रियों को वश में करके मतलब किस प्रकार से इंद्रियों को वश में किया जा सकता है, या फिर अगर आपने इंद्रियों पर तो काबू करने का कोशिश आप कर रहे हैं, कहने का तात्पर्य है कि आप अपनी कर्म इंद्रियों को वश में कर रहे हैं, या संन्यास ले रहे हैं, या ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु इंद्रियों पर संयम नहीं रख पा रहे हैं। आपकी इंद्रियां जो हैं वो अभी भी हवा के प्रवाह में जिस प्रकार से नाव डगमगा जाती है, अगर उसी तरीके से इंद्रिय विषयों का चिंतन करते ही आपकी इंद्रियां, जिनको आपने अपने काबू में कर रखा है, वो भी अगर उसी प्रकार से अगर बहक जाएंगी, तो इस प्रकार से जो है ये इंद्रिय संयम जो है किसी काम का जो है नहीं है। कछुए का उदाहरण दे करके जो है भगवान कृष्ण जो है समझाते हैं, है ना। तो यहाँ पर कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के बारे में, है ना, भक्ति योग के बारे में वो विशेष बात कौन बताना चाहेंगे जो भगवान कृष्ण ने जो है कल जो द्वितीय अध्याय में जो है बताई है, कि किस प्रकार से जो भक्ति में स्थित होता है ना, भक्ति में स्थित होने से मनुष्य जो है अपने सारे के सारे अच्छे तथा बुरे कर्मों के कर्म फलों से तुरंत ही मुक्त हो जाता है ना। तो भगवान ने भक्ति के बारे में भी इस अध्याय में बताया। तो इसी वजह से, क्योंकि इसमें सब कुछ देखने को मिलता है ना, पूरी भगवत गीता का सार कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीनों चीजों के ऊपर जो है भगवान जो है इसमें जो है चर्चा करते हैं। तो इसी वजह से जो है इस अध्याय को, द्वितीय अध्याय को भगवत गीता का सार कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात, भगवत गीता में भगवान भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बताने जा रहे हैं, और भगवान जो है उस भक्ति की सर्वश्रेष्ठता जो है द्वितीय अध्याय में ही घोषित कर देते हैं कि जो व्यक्ति कर्म योग या ज्ञान योग के माध्यम से प्राप्त करता है, वह जो है व्यक्ति केवल भक्ति के माध्यम से, भक्ति मार्ग पर चलने मात्र से वह समस्त प्रकार के कर्म फलों से तुरंत ही छुटकारा पा जाता है। और इतना ही नहीं, भगवान यह भी कहते हैं कि अगर कोई इस अवस्था को मृत्यु के समय भी अगर प्राप्त कर ले, तो वह मृत्यु के समय भी मुझ तक पहुंच सकता है ना। तो इस तरीके से भगवत गीता के जो प्रतिपाद्य हैं, या भगवत गीता में जिन चीजों का उल्लेख है, वो है कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। और द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई, और भक्ति योग की भी इसमें जो है झांकी दे दी गई है। तो अब जो है हम भगवत गीता का जो पहला खंड है कर्म योग, उसमें हम जो है प्रवेश करने जा रहे हैं।
अभी भगवान कृष्ण ने बुद्धि के बारे में अर्थात भक्ति के बारे में जो है अर्जुन के सामने बहुत बड़ी जो है एक महत्वता को दर्शाया है ना। अर्जुन के सामने जो है बुद्धि योग अर्थात भक्ति योग की विशेषता के बारे में जो है बताया है। तो अब अर्जुन जो है भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं। भगवान कृष्ण से अर्जुन जो है आज प्रश्न पूछने जा रहे हैं कि हे कृष्ण, अगर आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, अगर आप बुद्धि को जो है कर्म करने से श्रेष्ठ समझते हैं, भक्ति को अगर आप श्रेष्ठ समझते हैं कर्म करने से, तो फिर आप मुझे जबरदस्ती जो है इन कर्मों में क्यों लगा रहे हैं ना। अर्जुन जो है अर्जुन विचलित हो गए हैं, अर्जुन भ्रमित हो गए हैं, फिर से अर्जुन कंफ्यूज हो गए हैं। उनको लग रहा है कि भगवान जो भक्ति करने के लिए बोल रहे हैं, तो अर्जुन को लग रहा है उनका कहने का तात्पर्य है कि भक्ति का अर्थ है कि तुम अपने सारे के सारे कामकाज छोड़ दो। जिस तरीके से जो है माता जी कल पूछ रही थी, है ना, नाम मुझे ध्यान नहीं है माता जी का, जो बोल रही थी कि प्रभु जी अगर भक्ति करना शुरू करते हैं तो हमारे जो कर्तव्य हैं ना वो डामाडोल हो जाते हैं ना, हमारे जीवन का जो हमारे जो ड्यूटीज हैं या फिर हमारा जो भौतिक जीवन है वो डगमगा जाता है। तो दोनों को किस तरीके से काबू में किया जाए ना। तो यहाँ पर अर्जुन जो है जब भक्ति के बारे में भगवान बता रहे हैं तो अर्जुन को भी लग रहा है कि भैया भक्ति करने चालू करेंगे तो फिर ये कर्म करने को क्यों बोल रहे हैं। तो चलिए अर्जुन जी के मुंह से ही सुनते हैं अर्जुन जी के प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच ज्ञायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाह रहे हैं, है ना। तो भगवान कृष्ण जो है पिछले अध्याय में अर्जुन को युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं कि अपना कर्म करो, है ना, और फिर कर्म करने के साथ साथ बुद्धि योग के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। अर्जुन जो है फिर से कंफ्यूज हो गया कि भैया कभी तो मुझे कर्म करने के लिए बोल रहे हैं और कभी मुझे ये बुद्धि योग या फिर भक्ति योग। तो अर्जुन जो है अर्जुन को लग रहा है बुद्धि योग का मतलब है कि कर्मों का परित्याग कर देना, है ना। तो अर्जुन जो है कंफ्यूज हो गए कि मुझे करना क्या है ना। वो ये कभी सकाम कर्म को श्रेष्ठ बताते हैं तो कभी बुद्धि को श्रेष्ठ बताते हैं। करूं तो मैं आखिर करूं क्या। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। आपके व्यामिश्रित उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ कर क्या होगा, है ना। बोले कि कभी तो आप कुछ बोल दे रहे हैं, कभी आप कुछ बोल दे रहे हैं। आपके जो ये अनेकार्थक शब्द हैं इनसे मेरी बुद्धि जो है वो मोहित हो गई है ना। मैं फिर से पुनः मोह में पड़ गया हूं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे करना क्या चाहिए। मैं तो विचलित हो गया हूं, है ना। तो करना क्या है, कृपा करके मुझे एक चीज बताइए, निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कर क्या है। क्या मुझे सकाम कर्म करने चाहिए या मुझे फिर बुद्धि योग के जो है मार्ग पर आगे बढ़ना होगा। तो जो है अभी भगवान कृष्ण जो है अर्जुन के इन समस्त जो मोह वाले जो प्रश्न हैं उनको बताने का जो है, उनके प्रश्नों का जो है उत्तर देने का जो है भगवान प्रयास करने जा रहे हैं। पिछले अध्याय में भगवत गीता के उपक्रम के रूप में जो है सांख्य योग, बुद्धि योग और बुद्धि द्वारा इंद्रियों का निग्रह, निष्काम कर्म योग तथा नव दीक्षित जो भक्त होता है उसकी स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का दूसरे अध्याय में वर्णन किया गया है, किंतु उसमें तारतम्य नहीं था। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होती है। अगर हमको कोई भी कर्म करना होता है तो और उस कर्म को अच्छे से समझना होता है तो पहले हमको एक रूपरेखा या फिर एक प्लानिंग की हमको आवश्यकता होती है। अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था कि जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके, है ना। क्योंकि हमारे मन में भी तो ये डाउट्स आ सकते हैं कि भैया करना क्या है। अभी कभी तो बुद्धि मतलब भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बता दे रहे हैं तो कभी सकाम कर्म करने के लिए मुझे युद्ध में लगा दे रहे हैं, तो करना क्या है ना। तो अर्जुन नहीं चाहते थे कि इन समस्त जो उपदेशों से सामान्य जीव जो है वो किसी भी रूप से भ्रमित हो। तो
अर्जुन जो है वो बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं कि आप क्या इसको और अच्छे से समझा सकते हैं। आपने ये तो बोल दिया है कि बुद्धि योग जो है वो सकाम कर्म से श्रेष्ठ है, क्या आप इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करके बता सकते हैं कि बुद्धि योग वास्तविकता में है क्या, सकाम कर्म या कर्म योग वास्तविकता में है क्या, ताकि इन दोनों के अंदर हमको भेद समझ में आए और हमको पता चल सके, हम ये पूरी तरीके से या फिर साधारण मनुष्य जो है वो इसको पूर्ण रूप से स्वीकार कर सके कि हाँ, अगर यह श्रेष्ठ है तो इसकी श्रेष्ठता का कारण यह है। तो यद्यपि भगवान श्री कृष्ण जो है वाक चातुरी से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावना भावित या फिर कृष्ण भावनामृत क्या है। क्या ये जड़ता है, यानी कि जड़ता यानी कि बुद्धिहीनता है ना, पागलपन है ना, क्या ये जड़ता है या फिर सक्रिय सेवा, सक्रिय यानी कि सकाम कर्म। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवत गीता के रहस्यों को समझना चाहते थे, कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त करने जा रहे हैं। श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो जो इसे ज्ञान योग के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं या फिर जो है संन्यास ग्रहण करके अपनी इंद्रियों को वश में करके, है ना, सकाम कर्मों का परित्याग करके या फिर कर्मों का परित्याग करके केवल ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं जो भक्ति में सेवा के द्वारा करते हैं। भक्ति में सेवा का अर्थ है कि वो अपने जीवन के जो भी दिनचर्या के जितने भी कार्य हैं वो सब कर्म करेंगे, परंतु किस प्रकार, मुझे समर्पित करते हुए। तो एक तो वो हैं जो अपने भौतिक जीवन से संबंधित कर्मों का परित्याग करके ज्ञान के मार्ग पर जो है चल करके आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। दूसरे वो व्यक्ति हैं जो अपने भौतिक जीवन के जो दैनिक दिनचर्या या उनके भौतिक जीवन से संबंधित जो कर्म हैं उनका परित्याग ना करते हुए उन समस्त कर्मों को भक्ति में जोड़ करके आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। कहने का अर्थ है, एक तो गृहस्थ हो गए जो भक्ति करके, है ना, गृहस्थी में भी हैं, अपने जो है पत्नी, अपने बच्चों, अपने माता पिता का जो है जो भी उनके लिए उनकी जिम्मेदारियां हैं, है ना, उन समस्त जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं, है ना, एक अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, ना, अपने समस्त कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं और जो है साथ के साथ भगवान की भक्ति कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो हैं जिन्होंने परिवार का परित्याग कर दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया। कहने का तात्पर्य अपनी इंद्रियों को क्या कर लिया, वश में कर लिया है कि वो भौतिक कोई कार्य नहीं करेंगे, ना, ये परिवार का जो है जिम्मेदारियां जो है नहीं वो होते हैं, मुझे केवल भगवान के मार्ग पर वो करना है, ना, परिवार का परित्याग कर देते हैं और जो है संन्यास के मार्ग पर आगे चलते हैं। तो एक तो वो जो ज्ञान योग के द्वारा इसे समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जो भक्ति में सेवा यानी कि अपना जीवन यापन भी कर रहे हैं, अपना भौतिक जीवन जो है गृहस्थ जीवन अपने परिवार के सदस्यों के साथ जीवन व्यतीत करते हुए भक्ति कर रहे हैं या भक्ति करते हुए अपने जो है परिवार के साथ जो है जीवन जी रहे हैं। तो दोनों प्रकार के व्यक्ति जो हैं वो आत्म साक्षात्कार का जो है प्रयत्न करते हैं। न कर्म नैष्कर्म्यं पुरुषो श्रुते न च सन्न्यस्य नादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है ना। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, न तो कर्मों से विमुख होकर के कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है। अगर कोई सोचे कि मैं कर्म नहीं करूंगा, है ना, केवल कर्मों से विमुख होकर के कोई कर्म फल से छुटकारा नहीं पा सकता, है ना, क्योंकि जो है पहली बात तो कोई भी व्यक्ति जो है वो कभी निष्क्रिय हो ही नहीं सकता,
है ना। कोई भी भौतिक जीव निष्क्रिय हो ही नहीं सकता, कोई कितना ही प्रयास क्यों ना कर ले कर्मों से विमुख होने का, परंतु जीवन यापन के लिए उसको कर्म करना ही होगा, है ना। जीवन यापन करने के लिए उसको कर्म करना ही होगा। कोई व्यक्ति बोले कि ठीक है मैं हाथ नहीं हिलाऊंगा, है ना, मतलब खाना वो करने के लिए मैं परिवार का पालन पोषण नहीं करूंगा, ठीक है, आप परिवार की जिम्मेवारियां नहीं वो करना चाहते हैं और भगवान की खोज में अगर आप सन्यास के मार्ग पर भी आगे बढ़ेंगे तो आपको पेट भरने के लिए भिक्षा तो मांगनी ही होगी। भिक्षा मांगने के लिए जो आप घर घर जाकर के आप जो भिक्षा याटन करेंगे उसको भी कर्म ही कहते हैं। और कोई बोले कि नहीं प्रभु जी जो है आज के टाइम पे तो ऐसे ऐसे भक्त मिल जाते हैं या ऐसे ऐसे शिष्य मिल जाते हैं जो खुद से ही भिक्षा मांग करके लेके आएंगे, बनाएंगे भी और जो है क्या बोलते हैं मतलब खाना भी भोजन भी बना करके देंगे, प्रसाद भी वो करके देंगे ऐसा। तो ठीक है भैया, आपको भोजन बना करके आपको शिष्य दे देंगे, खाना तो आपको ही पड़ेगा। नहीं प्रभु जी, कई कई शिष्यों का जो प्रेम जो है वो इस हद तक होता है कि वो गुरु को जो है अपने हाथों से भी भोजन करवा देते हैं। ठीक है, वो भोजन करवाएंगे, चबाना तो आपको ही पड़ेगा, सीधा का सीधा पेट में तो भक्त नहीं डालेगा, है ना। तो आप कुछ भी कर लीजिए, पहली बात तो आपको कर्म करना ही होता है ना। तो अगर बाई चांस चलो कोई बोले कि नहीं प्रभु विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि ऐसा भी हो सकता है कि मैं बैठे बैठे मेरे पेट में बिना वो किए जो है खाना पहुंच जाए, क्योंकि शारीरिक जब अवस्था ठीक नहीं होती है तो डॉक्टर्स जो हैं वो पेट में भी डायरेक्ट ट्यूब के माध्यम से खाना पहुंचाते हैं, तो कुछ भी हो सकता है ना। तो वैसे जो ये ऐसा तर्क जो है ना वो बिल्कुल ही सोच करके देख लीजिए कि जो ऐसा वो होगा, मतलब इस प्रकार का जो तर्क देंगे वो बहुत ही हाई लेवल के जो मतलब वो होते हैं ना जिसको आलसी बोलते हैं ना, कि ये वो वाली बात होगी। बट फिर भी चलिए ठीक है कि कोई बोले कि ऐसा होगा, तो आप शारीरिक रूप से निष्क्रिय हो सकते हैं, आपका शरीर जो है वो कर्म नहीं करेगा, परंतु आत्मा, भगवान कृष्ण जो है द्वितीय अध्याय में हम सब को बताते हैं कि हम वास्तविकता में ये शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है। और आत्मा कभी भी निष्क्रिय नहीं होती है। आपका शरीर, आपको लगता है कि शरीर गतिविधियां नहीं कर रहा है, परंतु आपके शरीर में निरंतर कर्म होता रहता है। आपने जो खाया है, आप सोए हुए हैं, क्या ऐसा होता है कि आपको सांस लेने के लिए कोई आपको आकर के याद दिलाता है कि अरे तू सांस लेना भूल गया है ना, सांस लेना चालू कर? नहीं, आप जब सो रहे होते हैं तो मम्मी को उठ के जो है आपको बताना नहीं होता है कि सो रहा है, याद से सांस लेता रहियो, कहीं रात को जो है नींद में बहक जाए और सांसें लेना बंद कर देना। आप निरंतर सांस लेते रहते हैं, तो आपका जो शरीर है कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो भी निष्क्रिय नहीं होता है। आपके हृदय की धड़कन हमेशा चलती रहती है, आपके अंदर जो पाचन क्रिया जो है आपके शरीर की, वो पाचन क्रिया जो है वो चलती रहती है ना। और जो है अनेकों बदलाव जो है शरीर के अंदर जो है होते रहते हैं। और आत्मा जो है, आत्मा तो कभी निष्क्रिय होती ही नहीं है, क्योंकि जीवन इस भौतिक शरीर की जो भी गतिविधियां हैं, जो भी भौतिक शरीर में क्रियाएं हो रही हैं पाचन से संबंधित या फिर जो वेस्ट मटेरियल है उसका बनना और उसको बाहर करना है ना, तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस है ये हमेशा चलता रहता है। और ये किसके कारण चल रहा है? क्योंकि इसको चलाने वाली जो आत्मा स्वरूपी जो एक ऊर्जा का जो पावर हाउस हृदय में जो निवास कर रहा है उसके कारण। तो आत्मा कभी भी निष्क्रिय नहीं होती है ना। शरीर सोता है, आत्मा नहीं सोती है। तो इसी तरीके से भगवान बोल रहे हैं कि न तो कर्म से विमुख होकर के कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है। किसी को लगता है कि वो कर्मों से विमुख हो जाएगा, कर्म नहीं करेगा तो कर्म फलों से छुटकारा मिल जाएगा, नहीं। और न ही केवल सन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। अगर कोई सोचे कि मैं सन्यास ग्रहण कर लेता हूं तो केवल सन्यास ग्रहण करने से भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि सन्यास अभी आगे जाकर के जो है भगवान बताने जा रहे हैं कि कोई सन्यास ले ले परंतु इंद्रिय विषयों का चिंतन अगर करता रहे तो उस केस में क्या सन्यास तो ले लिया है, परंतु इंद्रियां जो हैं वो अभी भी विषयों में अटकी हुई हैं। अभी भी जो है वो एक लेवल 1 में आपने एक पिक्चर देखी थी ना कि कोई एक है साधु जो हाथ में सिगरेट जलाए हुए हैं, कान पर फोन लगाए हुए हैं ना, तो कहने को तो सन्यास ले लिया है परंतु इंद्रियां जो हैं वो अभी भी इंद्रिय विषयों के प्रति जो है आसक्त है ना। तो इस तरीके से जो है भगवान बोल रहे हैं कि ना तो कर्म से विमुख होकर के कोई अपने कर्म फलों से छुटकारा पा सकता है और ना ही केवल सन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। नहि कश्चित् क्षणमपि
जातुत्तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी क्षण भर के लिए भी बिना कर्म के रह ही नहीं सकता है ना। तो हर कोई जीव जो है उसको प्रकृति के से अर्जित गुणों के अनुसार, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जो जिस भी प्रकार की उसकी संगति होती है, संगति के अनुसार वो जिन भी प्रकृति से अर्जित गुणों में वो बंधता है, उस विशेष प्रकृति के गुण में बंध करके उसको विवश होकर कर्म करना ही होता है। अगर कोई सतोगुण में बंधा हुआ है, सतोगुण से जो जिसने प्रकृति का सतोगुण अर्जित किया है, तो सतोगुण में बंध करके वह ज्ञान में और सुख में बंधता है और उस ज्ञान में वो कार्य करेगा ही करेगा। अगर कोई रजोगुण अर्जित करता है तो रजोगुण के अनुसार उसको विवश होकर के उसको सकाम कर्म करना ही होगा, है ना। तो इसी प्रकार से तमोगुण, भगवान कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से, जिसने भी यहाँ पर जन्म लिया है, भौतिक प्रकृति में जिसने जन्म लिया है, उसको प्रकृति से अर्जित जो प्रकृति के गुण हैं, है ना, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ ओके, इंग्लिश में जो भी वर्ड था, पैशन, मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस, है ना। तो मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो जिस भी मोड में वो होगा, जिस भी प्रकृति के गुण में वो बंधा होगा, उस प्रकृति के गुण में बंध करके उसे विवश होकर के ना चाहते हुए भी वो कर्म करना होगा, है ना। अब उसको जो है हम आगे जाकर के समझेंगे कि किस तरीके से जो है 15वें अध्याय में जाकर के समझेंगे। तो अतः कोई भी क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता, है ना। जिस तरीके से मतलब आत्मा जो है, आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल नहीं सकता, परंतु जब जिस तरीके से मैंने बताया कि हम जब सोते रहते हैं तो सोते समय भी वास्तविकता में हमारा शरीर जो है वो सक्रिय रहता है ना। मतलब दिमाग बोल सकते हैं कि दिमाग निष्क्रिय हो जाता है, या इस तरीके से आपको आसपास क्या हो रहा है उसका आपको आभास नहीं है, परंतु आपके शरीर में निरंतर जो है अलग प्रकार जो है विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती रहती है, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं जो है आपके जीवन आपके इस भौतिक शरीर में होती रहती हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो है क्षण भर के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। जो कर्म इंद्रियों को तो वश में करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। भगवान कह रहे हैं कि जो कर्म इंद्रियों को वश में तो कर लेता है, संन्यास तो ग्रहण कर लेता है, परंतु जिसका मन संन्यास लेने के पश्चात भी इंद्रिय विषयों के बारे में सोचता रहता है, इंद्रिय भोग का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से अपने आप को धोखा देता है और सबसे बड़ा क्या कहलाता है? मिथ्याचारी कहलाता है। अब इस प्रकार से जो है कैसे इससे बचा जा सकता है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब तक आप अपनी इंद्रियों को जो है कंट्रोल नहीं कर सकते, आप इंद्रिय विषयों के प्रति जब तक विरक्त नहीं हो जाते, तब तक अपनी कर्म इंद्रियों को वश में करना केवल और केवल क्या है? एक बहुत बड़ी मूर्खता कहलाती है, एक बहुत बड़ी जो है मूर्खता कहलाती है। और जब कोई अपने इंद्रिय विषयों से बिना विरक्त हुए, इंद्रिय विषयों के प्रति जब तक कोई विरक्त नहीं हो जाता है और केवल कर्म इंद्रियों को वश में करता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो इस भौतिक समाज में केवल और केवल उत्पात ही मचाता है ना। तो अब किसी के कहने सुनने से जो है ठीक है, मतलब बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं संन्यास लेने के। ठीक है कि घर परिवार का जो क्लेश जो है भैया वो नहीं मेरे से सहन होता, मैं तो घर छोड़ के ये चला बाबा जी बनने, है ना, बढ़िया जिंदगी जीऊंगा। मतलब कई लोगों का ऐसा मानना होता है ना कि ठीक है अपना लोग खुद ही आके देंगे या इस तरीके से। तो अब इंद्रिय विषयों का चिंतन, घर परिवार के ये भी क्या है इंद्रिय विषयों के चिंतन, मतलब उससे जो है कर्म इंद्रियों को वश में किया है, परंतु इंद्रिय विषयों का चिंतन तो अभी भी है ना। केवल परिवार की जिम्मेवारियों से डर करके तो जो है लोग भाग जाते हैं, परंतु
एक जो है केसरिया वस्त्र डाल करके, एक सन्यासी का जो है चोला ओढ़ करके मन जो है ना, जो है अलग विषयों में काम, क्रोध, लोभ, मोह और इस तरीके से खाने के लिए, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके घर पे भी आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कोई भी आते हैं है ना, वो बोलेंगे कि मतलब पहन उन्होंने जो है वस्त्र वैसे रखे होंगे, क्या बोलते हैं, सन्यासी या फिर एक साधु वाले, है ना। और जब आप उनको भोजन वगैरह वो करवाते हैं, दक्षिणा में अगर आप उनको 10 रुपये देते हैं तो 10 रुपये में उनका वो नहीं होता, अरे बेटी 10 रुपये में क्या ही होता है, कम से कम 500 तो दो, एक कपड़े तो आ जाएं या एक सूट दे दो, ऐसा वैसा, मतलब बहुत सारी चीज़ें डिमांड करते हैं, कहने का तात्पर्य है ना। या फिर बोलेंगे कि खाने में बस यही बना हुआ है, अगर ये हो तो जरा ये भी दे दीजिए, है ना। तो इंद्रिय भोग, खाने में उनको जो है वो अलग अलग चीज़ें वो करते हैं। ऐसे ऐसे उदाहरण जो है आपको बहुत मिल जाएंगे आपके घर वगैरह में, जो है आने वाले जो है कई सारे, है ना। तो ये भगवान कृष्ण जो है, भगवान कृष्ण उन्हीं मतलब के बारे में, ऐसे ही लोगों के बारे में बोल रहे हैं कि जिन्होंने अपनी कर्म इंद्रियों को तो वश में कर लिया है, परंतु मन उनका अभी भी इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है। उनको अच्छा खाने को चाहिए, अच्छा पीने को चाहिए, अच्छा पहनने को चाहिए, अच्छा ओढ़ने को चाहिए, अच्छा सुनने को चाहिए, अच्छा देखने को चाहिए, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से जो ऐसे व्यक्ति हैं, भगवान कहते हैं कि ये व्यक्ति निश्चित रूप से अपने आप को धोखा देते हैं और मिथ्याचारी कहलाते हैं। मिथ्याचारी अर्थात ढोंगी, दंभी, है ना। तो ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्णा भावनामृत में कार्य तो नहीं करते, किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं कि हम बहुत बड़े ध्यानी हैं, बहुत बड़े योगी हैं, जबकि वास्तव में वो मन में जो है इंद्रिय भोगों का चिंतन करते रहते हैं ना। और ऐसे ही मतलब और भी बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं कि ठीक है, कहने को ध्यानी या फिर योगी हैं, परंतु बहुत बुरा कर्म कर दिया है ना, किन्हीं स्त्री के साथ, या इस तरीके से बहुत सारे जो है वो होते हैं ना। तो ऐसे भगवान कृष्ण बोल रहे हैं जो इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं, जिनके मन अभी भी जो है इंद्रिय विषयों में लगे रहते हैं, वो सबसे बड़े दंभी होते हैं, सबसे बड़े धूर्त होते हैं, कपटी होते हैं। जी आगे। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यार्भतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियः कर्मयोगम् असक्तः विशिष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है ना। तो भगवान बोल रहे हैं कि एक तरफ में तो वो है जिसने कर्म इंद्रियों को वश में कर लिया है, परंतु अभी भी जो है भोग का चिंतन कर रहा है। और दूसरी तरफ में कौन है? दूसरी तरफ में वो व्यक्ति है जो निष्ठावान है और अपने मन के द्वारा अपनी कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है। अपने मन के द्वारा अपनी कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है, खुद से वो नहीं, है ना, मतलब भौतिक रूप से नहीं, मन के द्वारा अपनी कर्म इंद्रियों को वश में करना। जैसे कि मैं केवल और केवल जो है प्रसाद वो करूंगा, है ना, मतलब मैं ज्यादा वो नहीं करूंगा। हाँ, परिवार का जिस तरीके से हम जो है आज तक जो है हर दिन इस चीज के ऊपर चर्चा करते हैं कि किस तरीके से आप अपने मन के द्वारा अपनी कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, मतलब जो भी आप करेंगे केवल और केवल भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं ना। घर में अगर सफाई चल रही है तो जिस तरीके से कल मैंने समझाया था, वो केवल और केवल क्योंकि भैया ये भगवान कृष्ण का घर है, हम भगवान कृष्ण के घर में हम रहते हैं, तो घर जो है बिल्कुल साफ चकाचक होना चाहिए। कोई भी जो है बिल्कुल भी क्या बोलते हैं उसको अस्वच्छता से जो है नहीं रहेगा, है ना। तो सब कुछ जो है बहुत अच्छे से हो, है ना। तो इस तरीके से आप जो है अपनी कर्म इंद्रियों को वश में, मतलब सब कुछ हो रहा है, घर में सब कुछ हो रहा है, भोजन भी बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, परंतु किसके लिए हो रहा है? भगवान कृष्ण के लिए। तो आप अपने मन के द्वारा अपनी कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं। आप अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, भगवान कृष्ण के लिए या उनकी प्रसन्नता के लिए जो है वो करते हैं, कर्म करते हैं, और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग करते हैं। उसमें आपका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है ना, आपकी कोई आसक्ति नहीं है। आप किसके लिए? बस भगवान की प्रसन्नता के लिए। कृष्ण भावनामृत में जो है आप कर्म करना जो है प्रारंभ करते हैं, तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि इस प्रकार के जो कर्म हैं वो क्या कहलाते हैं? उत्कृष्ट, अति उत्कृष्ट कर्म कहलाते हैं। या फिर भक्ति में लग करके, जिस तरीके से भगवान ने बताया था कि 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। पहले बताया ज्ञानियों के बारे में, जो ज्ञान, ये जो अभी
इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं वो भक्ति योग या फिर भक्ति में सेवा के बारे में जो है यहाँ पर चर्चा करेंगे। भक्ति में सेवा करने वाले व्यक्ति क्या करते हैं, अपने मन के द्वारा अपनी कर्म इंद्रियों को वश में करते हैं और अपना जो कर्म है वो बिना किसी आसक्ति से कृष्ण भावनामृत में जो है अपने कर्म करते हैं। केवल और केवल जो है मतलब अपने लिए उनका कोई स्वार्थ नहीं है, केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना कर्तव्य समझ करके कर्म करते हैं। तो भगवान बोले कि जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वो अति उत्कृष्ट हैं। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसीदयेद कर्मणः। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता, है ना। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि अपना नियत कर्म करो, जो तुम्हारा कर्म है ना, जो तुम्हारा जिस भी फील्ड में तुम हो। अर्जुन जो है, अर्जुन क्षत्रिय है, अर्जुन का नियत कर्म है जो है अधर्म के खिलाफ जो है लड़ाई करना या फिर मतलब युद्ध करना और वापस से जो है धर्म की स्थापना करना, है ना। एक सेकंड। उत्कृष्ट का मतलब है कि ये सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। उत्कृष्ट का मतलब है ना, यह श्रेष्ठतम है ना। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि अपना नियत कर्म करो, जो तुम्हारा कर्तव्य है, जो तुम्हारे लिए डिसाइडेड है या फिर जिस भी फील्ड में आप हैं ना। अर्जुन जो है, अर्जुन क्षत्रिय है, अर्जुन का नियत कर्म है कोई भी नकारात्मक तत्व अगर समाज में उत्पात मचा रहा है ना, हमने समझा था क्षत्रिय का मतलब जो समाज को जो है क्षति से बचाए, किसी भी प्रकार की हानि से जो समाज की रक्षा करे वह है क्षत्रिय, है ना। इसी तरीके से आप बिजनेसमैन हो सकते हैं, आप जो है यानी कि वैश्य, है ना। तो आप बिजनेसमैन हो सकते हैं, वैश्य हो सकते हैं, आप जो है ब्राह्मण हो सकते हैं। तो ब्राह्मण का आपका जो भी आप जिस भी फील्ड में हैं, आप जिस भी जो है वर्ण में है ना, तो आप जो है अपने नियत कर्म को करें, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। हाथ पे हाथ रख के बैठने की बजाय जो है कर्म करना श्रेष्ठतम है, क्योंकि कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि आप सो जाते हैं बेशक से, है ना, तो अगर कर्म नहीं करेगा, अगर यह शरीर कर्म नहीं करेगा तो आपका शरीर में भोजन की पाचन क्रियाएं ये सब कुछ क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। अगर शरीर कर्म करना बंद कर दे तो आप सांस नहीं ले सकते हैं, है ना। तो यह शरीर भी निर्वाह नहीं हो सकता बिना कर्मों के। तो इसीलिए हमको क्या अपना कर्म करना है, अपना नियत कर्म जो है हमको करते रहना है। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। अब नियत कर्म करने के लिए भगवान ने पहले तो बताया कि अपना कर्म करो, क्योंकि कर्म के बिना तो एग्जिस्टेंस ही पॉसिबल नहीं है। कर्म के बिना तो इस भौतिक शरीर का निर्वाह ही संभव नहीं है। अब कर्म किस तरीके से करना है, कर्म तो करना है, अब कर्म किस प्रकार करना है उसके बारे में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो जो आपका कर्तव्य है, जो आपकी ड्यूटी है, वो आप अपने लिए नहीं, भगवान विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करने का प्रयत्न करो। यानी कि जो भी उसका फल होगा, जो भी उस कर्म का फल है, जिस प्रकार से यज्ञ में हम भगवान को जो है सामग्री की आहुति देते हैं, तो उसी प्रकार जो भी आप कर्म रूपी यज्ञ कर रहे हैं, अपने कर्म फलों रूपी जो आपके मतलब जो भी आपके कर्म का जो फल है ना, उस रूपी सामग्री की आहुति जो है भगवान विष्णु अर्थात कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कर्म फल जो है भगवान कृष्ण को समर्पित करते हुए केवल अपना कर्म करते जाइए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अगर आप अपने कर्म फलों को भगवान विष्णु के लिए यज्ञ रूप में अर्पित नहीं करेंगे, तो कर्म के द्वारा जो है, ऐसे कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अर्थात
अगर आप कर्म फल को भगवान कृष्ण को अर्पित नहीं करेंगे, कर्म फल किसके पास रहेगा? आपके पास रहेगा, आपके खाते में रहेगा। और कर्म फल जो है 2 प्रकार के हो सकते हैं, अच्छे या बुरे कर्म फल। कर्म तो 2 ही प्रकार के हो सकते हैं, अच्छे कर्म हो सकते हैं, या तो आप अच्छा कर्म करेंगे कोई, या फिर आप बुरा कर्म करेंगे। तो अच्छा कर्म करेंगे तो उस कर्म फल के अनुसार आपको पुण्य प्राप्त होगा, और बुरा कर्म अगर किया जा रहा है तो उसके अनुसार आपको पाप लगेगा। दोनों ही कर्म जो हैं वो आपके बंधन का कारण है। लेवल 1 में हम समझ चुके हैं इसको बहुत अच्छे से कि किस प्रकार पुण्य भी हमको इस भौतिक गर्त में पटकते हैं और पाप भी हमको इस भौतिक गर्त में ही ला करके पटकते हैं, है ना। तो हम कोई भी कर्म करें, अच्छे या बुरे कर्म, जिसमें भगवान कृष्ण या फिर विष्णु जो है वो केंद्र में नहीं है, वो समस्त हमारे इस भौतिक जगत में बंधन का कारण बनते हैं। अतः हे कुंती पुत्र, अतः हे सभी भक्तों, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो। अपने नियत कर्तव्य जो है केवल और केवल भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करो। इस तरह आप भी और मैं भी और अर्जुन भी समस्त प्रकार के भौतिक बंधन से सदा सदा मुक्त रहेंगे, है ना। तो हम जो अपने डेली के काम, माता जी देखिए फिर से, अपने नियत कर्म, है ना। अगर कोई हाउसवाइफ हैं तो आप जो अपनी ड्यूटीज कर रही हैं ना, अगर आप पति की प्रसन्नता के लिए, सास ससुर की प्रसन्नता के लिए आप जो भी अच्छे कर्म कर रहे हो, उनका एक कर्म फल है। आपने अपनी ड्यूटीज बहुत अच्छे से जो है निभाई हैं। आपके लिए जो है मतलब धर्मराज जो है वो तालियां बजाएंगे कि वाह, बहुत अच्छे से जो है इन्होंने अपने सारे कर्तव्यों को किया है। तो आपको क्या प्राप्त होंगे? पुण्य आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि आपने अपने पति के लिए जो आपकी जिम्मेवारियां हैं वो आपने बहुत अच्छे से निभाई हैं। आपने अपनी जो है सास ससुर के प्रति या अपने माता पिता के प्रति जो आपकी जिम्मेदारियां हैं वो आपने बहुत अच्छे से निभाई। अपनी संतान के प्रति, आपके बच्चों के प्रति जो आपकी जिम्मेवारियां हैं, सुबह सुबह उठ करके खुद से आप जो है 3 घंटे की आपने नींद नहीं ली है, रात को 12 बजे सारा का सारा काम निपटा करके सोई हैं, 3 बजे जो है सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आपके जो प्रभु जी जो हैं उनको ऑफिस जाना है, तो सुबह सुबह बच्चों को स्कूल जाना है, तो सुबह 3 बजे उठ करके फिर से काम पर लग गई हैं। ऑब्वियसली बात है, ये तो तारीफ के लायक है आपकी जो मेहनत है। परंतु केंद्र में आप जो है अपने परिवार को रख करके चल रही हैं, तो इसी वजह से आपको पुण्य तो प्राप्त होगा। पर पुण्य का फायदा ही क्या है जब वापस से इसी जगह पर आके ला करके जो आपको पटक दिया जा रहा है। तो तरीका क्या है? भगवान कृष्ण को केंद्र में रखो, परिवार को केंद्र में ना रखो, है ना। तो अगर हम भगवान कृष्ण अर्थात विष्णु के लिए उन समस्त नियत कर्मों को उनकी प्रसन्नता के लिए यज्ञ के रूप में करना शुरू करते हैं, तो समस्त प्रकार के भौतिक बंधन से हम हमेशा हमेशा के लिए मुक्त रहेंगे। ना पाप लगेगा, ना पुण्य लगेगा तो क्या, केवल और केवल कृष्ण की प्रसन्नता। और जहाँ कृष्ण प्रसन्न होते हैं वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, वहाँ कोई विपत्ति नहीं होती है, वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो भगवान कृष्ण की इच्छा के विरुद्ध हो। आगे सहयज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यत्वम् एषवोस्त्विष्ट कामधुक्। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी, है ना। तो सबसे पहले समस्त जीवों के स्वामी जो प्रजापति हैं, है ना, तो जब इस सृष्टि की रचना हुई, तो सृष्टि की रचना के समय, जब सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के जो स्वामी हैं प्रजापति, उन्होंने भी भगवान विष्णु के लिए यज्ञ सहित समस्त मनुष्यों तथा देवताओं को की जो है संततियों को रचा, मतलब समस्त मनुष्यों के संतानों को रचा, या फिर मतलब अगर ये कहा जाए कि योनियां, है ना, जो विभिन्न प्रकार की मनुष्यों की योनियां, देवी देवताओं की योनियां, है ना। तो इस प्रकार से तो जो समस्त प्राणियों के, जो समस्त जीवों के जो स्वामी हैं, उन्होंने जब समस्त मनुष्यों और देवताओं की संततियों को रचा, देवताओं की भी जब रचना की, तो उन्होंने सबको यह कहा कि तुम इस यज्ञ से सुखी रहो। कौन से यज्ञ से सुखी रहो? भगवान, तुम जो भी कर्म करो, तुम्हारा जो भी कर्म होगा, देवताओं के लिए अपने निर्धारित कर्म है, मनुष्यों के लिए अपने निर्धारित कर्म है, तो तुम इस यज्ञ से सुखी रहो। अपने जो भी कर्म करो वो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए करो, क्योंकि इस प्रकार से यज्ञ
करने से तुम सुखी रहोगे, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त जो भी वांछित वस्तुएं हैं, जिन भी वस्तुओं की आवश्यकता है, वो ये केवल इस प्रकार से यज्ञ करने मात्र से ही प्राप्त हो सकेंगी, है ना। तो हमको सुख पूर्वक रहने, इस जीवन में सुख पूर्वक रहने के लिए जो भी आवश्यकताओं की जो भी चीजों की, वस्तुओं की आवश्यकता है, वो हमको इसी प्रकार यज्ञ करने मात्र से हमको प्राप्त होगी। उसके साथ साथ मुक्ति प्राप्त करने के लिए भी जो वस्तुओं की आवश्यकता है, वो भी इसी यज्ञ से प्राप्त होगी। अन्यथा इस यज्ञ के अलावा जितने भी मार्ग, जितने भी तरीके हैं, या जितने भी प्रकार के अगर कोई यज्ञ करता है भगवान विष्णु की प्रशंसा के अलावा, अगर आप सकाम कर्म कि मेरे को संतान की प्राप्ति हो, ये हो, वैसा हो, वैसा हो, है ना, धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, तो वो समस्त प्रकार के जो कर्म हैं वो आपको केवल क्या प्रदान कर सकते हैं? हरे कृष्णा, वो केवल आपको सुख प्रदान कर सकते हैं, और वो भी कैसा होगा? क्षणिक होगा, कुछ समय के लिए, है ना, हमेशा हमेशा के लिए नहीं होगा। एक बार मुझे ये बताइए कि क्या बोलते हैं, आवाज आ रही है ना अच्छे से? मतलब पता नहीं, मुझे एकदम से ऐसा लगा कि जी। तो जी प्रभु जी। जब आप अपने भौतिक सुख के लिए यज्ञ करते हैं, या फिर सो कॉल्ड वेदों के उन अलंकारिक मंत्रों के प्रति आसक्त होकर के कोई ऐसे कर्म करते हैं जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो या सुख की प्राप्ति हो, उससे आपको सुख की प्राप्ति होती है, पर वो परमानेंट जो है आपके पास नहीं रहता है। परंतु जब आप इस प्रकार के यज्ञ करते हैं, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जब आप यज्ञ करते हैं, अर्थात अपने निहित कर्म, जो आपकी ड्यूटीज हैं, आपके कर्तव्य हैं, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, तो उससे आपको सुख भी मिलता है, और उससे आपको इस भौतिक जगत के इस भव बंधन से छूटने के लिए जिस वस्तु की आवश्यकता होती है वो भी आपको प्राप्त होती है। और जो ये सुख होता है, ये सुख टेम्पररी नहीं होता है, पहली बात, है ना। ये सुख आध्यात्मिक होता है, और ये सुख जो है एवर लास्टिंग होता है ना, इटर्नल सुख होता है ना। जो इस वो क्या बोलते हैं, जैसे LIC का बीमा होता है ना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, है ना। तो जो भगवान की प्रसन्नता के लिए जब कर्म किए जाते हैं, है ना, तो उनसे हमको ऐसी प्रसन्नता मिलती है जो जिंदगी के साथ भी होती है और जिंदगी के बाद भी हमारे साथ रहती है ना। तो हमको जो है क्या करना होगा, मतलब हमको भी जो है, मतलब जिस प्रकार से हमको आदेश दिया गया कि तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, है ना, तो हमको जो है वो यज्ञ करने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा, बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, उस प्रकार से अपने जो है भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करने का जो है हमको प्रयास करना होगा, क्योंकि उसी से ही हमको असली सुख प्राप्त हो सकता है, और उसी से ही मुक्ति का साधन हमको प्राप्त हो सकता है ना। क्योंकि फिर से वही बात, आप में से मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी ऐसा होगा कि जो दोबारा से यहाँ पर जो है आकर के इस भौतिक जगत में फंसना चाहते हो, है ना। क्योंकि समय जो है भैया वो बहुत ज्यादा काला अभी भी आया हुआ है, और आगे का तो कहा ही क्या जा सकता है कि 50 साल बाद या 60 साल बाद जब भी अगर दोबारा जन्म लेना पड़ा तो क्या ही वो होगा, है ना। अभी तो 4 या 5 साल में पता नहीं कैसा दिन जो है देखने को मिले, या इस तरीके से, तो 60 साल बाद का तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है जी। आगे, देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। जब आप भगवान विष्णु के लिए अपने जो है यज्ञ रूप में जब आप नियत कर्म करेंगे, तो भगवान विष्णु जो है वो देवताओं को प्रसन्न करेंगे, क्योंकि देवता कौन है? भगवान विष्णु के जो है इस सृष्टि में जो है एक एम्प्लॉय का काम कर रहे हैं। और जब किसी एम्प्लॉय, मतलब किसी कंपनी के जब CEO या फिर मालिक को जब मुनाफा होता है ना, एक बहुत अच्छा जो है फायदा होता है या इस तरीके से, तो मालिक क्या करता है? मालिक खुश होकर के पूरे के पूरे जो उस कंपनी के जो कर्मचारी हैं उन सबको क्या देते हैं? बोनस देते हैं कि लो, है ना, बहुत अच्छी जो है बात है कि हमारी कंपनी को इतना प्रॉफिट हुआ है, या इस तरीके से ना। तो जिस प्रकार से किसी भी कंपनी का मालिक जो है खुश होने पर अपने एम्प्लॉइज को बोनस देते हैं, है ना, दिवाली बोनस, ये बोनस, हर महीने बोनस ही बोनस, है ना। तो भगवान विष्णु भी जो हैं वो क्या करेंगे? वो अपने जो एम्प्लॉइज हैं, देवी देवता जो उनके अंडर में कार्य कर रहे हैं, उनको प्रसन्न करते हैं। और जब देवी देवता प्रसन्न होते हैं तो देवी देवता प्रसन्न होकर मनुष्यों को प्रसन्न करेंगे। उनके लिए जो भी आवश्यकताओं की, मतलब जिन भी चीजों की उनको आवश्यकता है,
मतलब वर्षा, अच्छी वायु, है ना, इस तरीके से भौतिक प्रकृति में हरियाली बनाए रखने के लिए, आपके हर चीजों को जो है अच्छे से वो करने के लिए, तो समस्त देवी देवता प्रसन्न होकर के जो है हमको प्रसन्न करेंगे। और इस प्रकार से मनुष्यों में और देवताओं के बीच में जो है एक सहयोग जो है बना रहेगा, और इस सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। इस प्रकार से भगवान ने ये बताया कि यज्ञ रूप में कर्म करने से सुख किस प्रकार प्राप्त होगा। जब आप भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए या विष्णु के लिए यज्ञ रूप में अपने नियत कर्म करेंगे, भगवान विष्णु देवताओं को प्रसन्न करेंगे। आपको स्पेशली किसी देवता को जाकर के प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं, भगवान कृष्ण प्रसन्न करेंगे। और देवता जब स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे तो उनको जो भी चीजें मांगने के लिए आप देवी देवताओं के पास जा रहे हैं, वो देवता स्वयं ही आकर के देंगे, क्योंकि उनको भगवान विष्णु ने जो है इतना प्रसन्न कर दिया है, आपसे प्रसन्न होकर के वो फिर से जो है, ताकि आप जो है फिर से भगवान विष्णु को अच्छे से प्रसन्न करें, ताकि भगवान विष्णु उनको प्रसन्न करते रहें। जब वो प्रसन्न होंगे तो वो आपको प्रसन्न करेंगे, फिर आप प्रसन्न होंगे तो फिर से आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करेंगे और ज्यादा। भगवान विष्णु और ज्यादा प्रसन्न होंगे तो देवी देवता और ज्यादा प्रसन्न हो पाएंगे भगवान विष्णु के द्वारा ना। तो इस तरीके से ये क्या होगा, ये मनुष्यों के बीच में और देवी देवताओं के बीच में क्या होगा, सहयोग होगा, और दोनों को संपन्नता प्राप्त होगी। देवी देवता भी संपन्न रहेंगे और मनुष्य भी संपन्न रहेंगे। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुक्तेस्तेन एव सः। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवी देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। अभी देवी देवता प्रसन्न हुए, देवी देवताओं ने आप सबको जो है क्या दिया है, मतलब खूब धन धान्य या जो भी आवश्यकताओं की पूर्ति आपको की है, उनकी वजह से आपको अच्छा अनाज या इस तरीके सब कुछ आपको मिल रहा है। अब आप क्या करें, उनको अकेले ही भोगने की कोशिश करें, तो ये क्या है, ये निश्चित रूप में जो है चोरी है। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि अब उनको देवी देवताओं को कैसे जो है उसको अर्पित करना चाहिए। देवी देवताओं को, समस्त देवी देवताओं को अर्पित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप भगवान को, मतलब जड़ में, है ना, पौधे की जड़ में आप जल डालें, ताकि सारे के सारे जो पत्ते हैं वो अपने आप तुष्ट हो जाएं। देवी देवताओं से हमको जो भी उपहार मिल रहे हैं उन उपहारों को देवी देवताओं के साथ साझा करके, अब देवी देवताओं से साझा करने का सही रास्ता है कि आप भगवान के साथ उनको साझा करें। जब आप भगवान के साथ साझा करेंगे देवी देवताओं के साथ, तो वो अपने आप ही समस्त चीजें जो हैं साझा हो जाएंगे। आप अच्छे से जो है सैलरी वगैरह आपको अच्छी मिल रही है, आप जॉब वगैरह कर रहे हैं ना, तो आप जो है कुछ भी अगर घर में लेके आए, आज जो है भैया बोनस दिया है जो है मेरे बॉस ने या फिर इस तरीके से, है ना, और घर पे जो है कौन सी मिठाई आप सबको पसंद है, चमचम या फिर गुलाब जामुन या फिर पेड़ा या कुछ भी लगा लीजिए, है ना, और आप जो है खुश होकर के कि भैया आज तो मिठाई के 1 डिब्बे नहीं 3 डिब्बे लेकर के जाऊंगा, जिसमें 2-2 तरीके की मिठाइयाँ होंगी, है ना। अब आप, क्योंकि ठीक है देवी देवताओं की उससे आपको प्रमोशन हुई है या इस तरीके से, अब आप क्या करें, आप सोचें कि केवल मैं खाऊंगा और मेरे घर वाले खाएंगे, है ना, कोई देवी देवता नहीं, कोई भगवान नहीं, तो आप कर रहे हैं चोरी, है ना। परंतु आप उन समस्त चीजों को भगवान कृष्ण को भोग लगाएं, भगवान कृष्ण के साथ पहले उस प्रसन्नता को साझा करें कि आपकी कृपा से जो है मुझे प्रमोशन मिली है, या मैं अपने इस कार्य में जो है मुझे तरक्की प्राप्त हुई है ना, तो पहली जो भोग है वो आपको, या इस तरीके पहला जो कर्म फल है वो आपके चरणों में समर्पित करता हूं, है ना। तो भगवान कृष्ण प्रसन्न होंगे, भगवान कृष्ण भी सोचेंगे कि देवी देवता जो है वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, है ना। और जब आप भगवान कृष्ण को आप प्रसन्न करते हैं तो ये सोच करके कि देवी देवता अपना काम जो है बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो वो उनको और प्रसन्न करने के लिए उनकी और आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। देवी देवता फिर से प्रसन्न होंगे, देवी देवता फिर से प्रसन्न होने के पश्चात आपको पुनः और ज्यादा प्रसन्न करने के लिए आपके जीवन में जो है सुख प्रदान करेंगे। तो वो क्या है, क्या बोलते हैं, नींव क्या है, वो है भगवान की प्रसन्नता। तो हमको भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने जो भी नियत कर्म हैं या उनके जो भी फल हैं वो भगवान के साथ साझा करके हमको जो है उनका क्या बोलते हैं प्रसाद रूप में उनको पाना चाहिए, ना कि केवल अपना समझ के और खुद ही भोगे जा रहे हैं ना। तो ये क्या है, ये वास्तविकता में चोरी है, क्योंकि हमको जो भी मिल रहा है वो केवल और केवल भगवान की कृपा से ही हम सबको जो है प्राप्त हो पा रहा है।
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते त्वदं पापा ये पचनत्यात्मकारणा। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन अर्थात प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं ना। तो भक्त के बारे में बताया गया कि एक जो भक्त है वो तुरंत ही जो है समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान को अर्पित किए गए यज्ञ के रूप में भोजन को ही खाते हैं, है ना। तो यज्ञ के रूप में जब भगवान को भोजन अर्पित करते हैं तो वो प्रसाद को खाते हैं, बल्कि दूसरे लोग क्या करते हैं, दूसरे लोग अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं कि मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं आज जो है मतलब जिस तरीके से मैंने उदाहरण दिया है ना कि आपको जो है प्रमोशन आपको मिली है और आप अपने लिए है ना कि 3 की बजाय 4 डिब्बे लेके जाएंगे और काली कौन खाएगा, मैं खाऊंगा, मेरी पत्नी खाएगी, मेरे बच्चे खाएंगे और जो है मतलब आनंद उठाएंगे ना। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं जो केवल अपने लिए अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं या कुछ भी कर्म करते हैं वो निश्चित रूप से क्या करते हैं, पाप खाते हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो भगवान अभी भोजन के बारे में बता रहे हैं कि अगर भक्त जो है भोजन को भगवान को समर्पित करके प्रसाद रूप में पाते हैं, परंतु जो व्यक्ति जो है भोजन केवल अपने इंद्रिय विषयों के लिए बनाते हैं वो पाप खाते हैं। अब भोजन किस प्रकार से हमको प्राप्त होता है, क्योंकि भोजन जो है वो वर्षा से जो है हमको अन्न प्राप्त होता है। वर्षा कैसे संपन्न होती है, वर्षा यज्ञ के द्वारा जो है यज्ञ संपन्न करने से जो है वर्षा होती है। और जब यज्ञ संपन्न करने से वर्षा होती है, यज्ञ किस प्रकार संपन्न होते हैं, जब आप अपने नियत कर्म करते हैं। आप कोई भी प्रकार का यज्ञ तभी कर पाएंगे जब उस यज्ञ को करने के लिए आपके पास उचित सामग्री हो। अगर आपको सामग्री या फिर धन भी चाहिए या कोई भी सामग्री आपको खरीदनी है, उसके लिए आपको नियत कर्म करने होंगे, आपको कर्म करने होंगे। और जब आप कर्म करते हैं, कर्म करने के पश्चात कर्म फलों से आप जो है यज्ञ करेंगे, यज्ञ करने से वर्षा होगी, वर्षा होने से अच्छा अन्न उगेगा तो आप अच्छा भोजन प्राप्त कर पाएंगे, है ना। तो इस तरीके से जो है भगवान बता रहे हैं कि भोजन भी किस प्रकार से ही आपको प्राप्त होता है, यज्ञ करने से जो है आपको वो होता है। और यज्ञ करने के लिए, संपन्न करने के लिए आपको नियत कर्म करना आवश्यक है ना। तो भगवान यहाँ पर अपने कर्मों की प्रधानता बता रहे हैं कि कर्म तो करने ही होंगे, भूखे मर जाओगे बिना कर्म किए, है ना। क्योंकि बिना कर्मों के आप यज्ञ संपन्न नहीं कर पाओगे। यज्ञ संपन्न नहीं करोगे तो भैया अन्न कैसे उपजेगा, क्योंकि अन्न तो वर्षा से होता है, वर्षा यज्ञ से होती है। यज्ञ संपन्न तभी हो पाएगा जब आप कुछ कर्म करेंगे, जब आप कुछ नियत कर्म करेंगे, आपकी जो भी ड्यूटीज हैं आप ड्यूटीज को संपन्न करेंगे। तो बिना कर्मों के, कंक्लूजन यहाँ यही निकलता है कि बिना कर्मों के, बिना कर्म किए कुछ भी संभव नहीं है ना। आपका अस्तित्व ही संभव नहीं है। आगे कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् स्वर्गतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि वेदों में जो है किस प्रकार से कर्म करने चाहिए, किस प्रकार से नहीं करने चाहिए। तो समस्त प्रकार के नियमित कर्मों का विधान कहाँ दिया गया है, वेदों में दिया गया है। और वेद कैसे प्रकट हुए हैं, वेदों का जो है रचना किस प्रकार हुई है, साक्षात श्री भगवान के द्वारा जो है वेद प्रकट हुए हैं। तो वेदों में कर्मों का विधान है और वेद जो है वो भगवान के से जो है प्रकट हुए हैं। इसी वजह से सर्वव्यापी जो ब्रह्म है
वो यज्ञ कर्मों में, समस्त प्रकार के जो यज्ञ कर्म हैं उनमें हमेशा ही स्थित रहते हैं, है ना। यज्ञ जितने भी जो है कर्म दिए गए हैं या वेदों में जिस भी प्रकार के यज्ञों का विधान दिया गया है, क्योंकि उन विधानों की सृष्टि या उन विधानों की उत्पत्ति ही किसके द्वारा हुई है, भगवान के द्वारा हुई है। इसीलिए भगवान जो है हमेशा उन समस्त प्रकार के यज्ञ कर्मों में हमेशा ही स्थित रहते हैं। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अधायुरिन्द्रियारामो मोदं पार्थ स जीवितः। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है ना। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो इस प्रकार से वेदों के अंदर जो ये यज्ञ चक्र दिया गया है कि आप कर्म करेंगे, आपके कर्म करने से यज्ञ संपन्न होगा, यज्ञ से वर्षा होगी, वर्षा से आपके ही लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो आपको प्राप्त हो पाएंगी। अब उन आवश्यक चीजों के पश्चात आप उन चीजों को फिर से यज्ञ रूप में भगवान को अर्पित करेंगे, फिर से जो है ये पूरी की पूरी जो चक्र है ये चलता रहेगा। तो जो व्यक्ति, जो मानव जो है मानव जीवन में इस प्रकार से वेदों द्वारा इस स्थापित यज्ञ चक्र का जो पालन नहीं करता, वो क्या करता है, वो निश्चित रूप से पापमय जीवन व्यतीत करता है ना, घृणित जीवन जो है जीता है। ऐसा व्यक्ति केवल और केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए ही अपने जीवन को व्यर्थ करता है या व्यर्थ ही जीवित रहता है ना, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए। और इंद्रिय तृप्ति तो जो है, जो जानवर जो हैं वो मनुष्य से बहुत उचित तरीके से जो है और बहुत ज्यादा मात्रा में इंद्रिय भोग करने की क्षमता रखते हैं। बच्चे पैदा करना, है ना, एक कबूतर जो है पता नहीं कितने बार जो है संभोग कर लेता है ना, दिन में जो है 12 या पता नहीं कितने जो है विज्ञान बोलती है ना। तो और खाना खाने का अगर देखा जाए कि कोई बोले कि मैं इतना खाना खा सकता हूँ, भैया हाथी टनों में भोजन कर सकता है या इस तरीके से, है ना। तो अगर आप जिस भी सोने की अगर आप वो करें कि मेरे अंदर सोने की शक्ति ज्यादा है, तो आपके अंदर सोने की शक्ति ज्यादा नहीं है। एक भालू जो है जब सर्दी का समय आता है ना, तो 6 महीने पता नहीं पूरी अगर 1 साल के लिए भी सर्दी चल रही है तो गुफा में ऐसा घुसता है, निकलता ही नहीं है, सोता रहता है 1 साल, है ना। तो कुंभकर्ण को भी माफ करने को, तो ऐसे जो है इंद्रिय भोग के इन समस्त मतलब इंद्रियों की तुष्टि के लिए एक जानवर जो है वो हमसे कहीं गुना सुचारू रूप से इंद्रिय भोग करता है। अगर मनुष्य होकर के अगर हम भी उस इंद्रिय भोग या फिर इंद्रियों की तुष्टि में ही लगे रहते हैं, तो वास्तविकता में हम क्या कर रहे हैं, व्यर्थ में ही मनुष्य जीवन जी रहे हैं ना। क्योंकि मनुष्य जीवन जीने का जो है एक अपना क्या है, एक लक्ष्य है ना, जो किसी और शरीर से हमको प्राप्त नहीं हो सकता। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्यैव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही से पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय अर्थात कर्तव्य नहीं होता। तो फिर भगवान बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति जो है आत्मा में ही आनंद लेता है या जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है, वो अपने कृष्ण भावनामृत के कार्यों के द्वारा ही पूरी तरीके से संतुष्ट रहता है ना। जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है अर्थात जो भगवान मतलब अपने आप को शरीर नहीं आत्मा के रूप में देख करके भगवान का शाश्वत दास जो है समझ करके, इस प्रकार से जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, जो भगवान का भक्त है, वो अपने आप में ही आनंद लेता है। और इस प्रकार से इस कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है, जिसको अपने जीवन का असली लक्ष्य पता है, जिसको अपने बारे में अपने वास्तविक स्वरूप के बारे में पता है, तो वो व्यक्ति जो है अपने में ही से जो है पूर्णतया संतुष्ट रहता है और उसके लिए कुछ भी करणीय नहीं होता है। क्योंकि वो क्या करता है, केवल और केवल जो भी मतलब उसके लिए कुछ करने योग्य और ना करने योग्य कुछ नहीं रहता है।
क्योंकि वह अपने आप को भगवान का शाश्वत दास समझता है, वह अपने वास्तविक भगवान के साथ अपने वास्तविक संबंध को समझता है, और कृष्ण भावना भावित होने के कारण जो उसका मन है, उसके हृदय का सारा मैल तुरंत धुल जाता है, जो हजारों हजारों यज्ञ संपन्न करने के बाद ही संभव हो पाता है। तो जब उसकी बुद्धि ऐसे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की चेतना जो है शुद्ध हो जाती है, तो वह मनुष्य जो है परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जो है पूरी तरीके से समझ पाता और पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाता है। और इस प्रकार से भगवत कृपा से उसका कार्य जो है वो स्वयं प्रकाशित हो जाता है ना। उसका कार्य जो है वो भगवान की कृपा से अपने आप ही प्रकाशित हो जाता है, उजागर हो जाता है। इसीलिए वैदिक आदेशों के प्रति उसका कोई कर्तव्य निशेष, मतलब उसका सारे के सारे जो कर्तव्य हैं वो निशेष हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, है ना। क्योंकि भगवान की कृपा से उसके जीवन में समस्त जो है वो कार्य जो है वो प्रकाशित होते रहते हैं कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसका खुद के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, उसके लिए क्या करना है और क्या उसके लिए अकरणीय है, क्या करणीय है, क्या ना करने लायक है, वो कौन बताते हैं? वो भगवान बताते हैं। उसके जीवन में अपना कोई वो नहीं रह जाता। वेदों के अनुसार, मतलब जिस तरीके से कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे वेदों में जो है अलग अलग कि आप इस वर्ण में हैं तो आपके लिए ये निहित आपके कर्म हैं, आप अगर जो है वैश्य हैं तो आपके ये इस प्रकार के जो कर्म है वो निहित है ना। तो हर किसी के लिए गाइडलाइंस दी गई हैं, है ना। तो परंतु जब कोई कृष्ण भावना भावित हो जाता है या भक्ति के मार्ग पर चलता है, तो उसके लिए जो करने वाले कर्म हैं, उसके जो कर्तव्य हैं, वो वेदों के द्वारा नहीं वो होते हैं, भगवान के द्वारा प्रकाशित होते हैं। भगवान उनको बताते हैं, भगवत कृपा से उनको अपने कार्यों के बारे में पता चलता रहता है। निरंतर जो है उनके मन में भगवान कृष्ण जो है स्वयं आभास करवाते रहते हैं कि उनके लिए कौन सा कर्तव्य, मतलब कर्म जो है अब उनको करना है या जो है कौन सा कर्म नहीं करना है। तो इसलिए वैदिक आदेशों के प्रति उनका जो कर्तव्य है वो जीरो हो जाता है। वेदों में जो जिस भी कर्म के बारे में दिया गया है, इस देवी देवता की प्रशंसा के लिए ये कर्म करो, ऐसा करो, वैसा करो, सब शून्य है। उसके लिए उस भक्त के लिए कुछ भी करने के लिए नहीं बचता और कुछ भी ऐसा नहीं होता जो वो ना कर सके, है ना। तो सब कुछ जो है वो निशेष हो जाता है। केवल और केवल भगवत कृपा से जो है वो अपने कर्म करता रहता है, जिस प्रकार से भगवत अनुमति जो है उनको प्राप्त होती है। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है और न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रह जाता है ना। जो व्यक्ति स्वरूप सिद्ध हो जाता है या जो व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर चलता है और भगवान कृष्ण जिसको गाइड करते हैं कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, जब साक्षात भगवान कृष्ण जिनके द्वारा वेदों की उत्पत्ति हुई है, वो समस्त कर्म मतलब वेदों में जिन प्रकार के समस्त कर्मों का बखान है ना, तो जो जिसका जीवन ही भगवान के जो है आश्रित हो जाता है, तो उसके लिए, और जिसको भगवान कृष्ण स्वयं जिसका मार्गदर्शन करते हो, विष्णु जिनका स्वयं मार्गदर्शन करते हो, तो उसके लिए उन वेदों के अंदर दिए गए जो नियत कर्म हैं वो करने की आवश्यकता ही क्या रह जाती है ना। तो यहाँ पर जो है भगवान बोल रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्म यानी कि वेदों के अनुसार जो उसके नियत कर्म है वो करने की कोई आवश्यकता ही रह जाती है, और ना ही ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रह जाता है ना। वो दोनों सिचुएशन में, मतलब कहने का मतलब यह है कि वो न्यूट्रल हो जाता है ना। उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो कर्म करे, है ना, परंतु ऐसा कोई कारण भी नहीं रह जाता कि वो ये कर्म ना करे, है ना। वो केवल और केवल किसके लिए? क्योंकि भगवान की वाणी है, तो वो अपना कर्तव्य समझ करके जो है कर्म करता रह जाता है ना। बल्कि ऐसा नहीं कि ये मेरा जो है ठीक है वेदों में ऐसा या वो, है ना, केवल और केवल भगवान की प्रशंसा के लिए भगवान को समर्पित करते हुए जो है वो आगे बढ़ता रहता है। तो उसे जो है किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। क्यों? क्योंकि जो है उनका मार्गदर्शन तो साक्षात भगवान कृष्ण कर रहे होते हैं, तो उसको किसी अन्य जीव के ऊपर निर्भर रहने की भी कोई जरूरत जो है या फिर आवश्यकता नहीं रह जाती है। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्यचारन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से
परब्रह्म की प्राप्ति होती है ना। तो भगवान जो है यहाँ पर कर्म के बारे में बता रहे हैं ना, कंक्लूजन दे रहे हैं कि इसी वजह से हर व्यक्ति को अपने कर्म फल में आसक्त हुए बिना, है ना, कि इससे मुझे क्या प्राप्त होगा, क्या मुझे लाभ होगा कि मुझे हानि होगी, है ना। तो हर किसी को जो है अपने कर्म के कर्म फल से आसक्त हुए बिना केवल अपना कर्तव्य समझकर निरंतर हमेशा जो है अपना कर्म करने में जो है लगे रहना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार अनासक्त होकर कर्म करने से उस व्यक्ति को परम की प्राप्ति होती है, परब्रह्म की प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए ना। भगवान बोल रहे हैं कि जनक जैसे महान राजा, है ना, राजा जनक जैसे जो महान राजा हुए हैं, उन्होंने केवल अपने नियत कर्म करने मात्र से ही सिद्धि प्राप्त की, केवल अपना कर्तव्य करने मात्र से वो सिद्धि जो है या फिर भगवत प्राप्ति जो है कर ली। तो इसीलिए जो है बोल रहे हैं कि इसीलिए हमको भी और सामान्य लोगों को, जो समाज के, जो हमको अपना आइडल समझते हैं, जो हमको अपना प्रेरक समझते हैं, जो हमको अपना एक क्या बोलते हैं गाइड बोल लीजिए, या फिर एक अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक समझते हैं, तो उन सबको शिक्षित करने की दृष्टि से हमको भी अपना कर्तव्य करना, अपना कर्म करना चाहिए, है ना। राजा जनक ने जो है केवल अपने नियत कर्मों को करने से सिद्धि प्राप्त की और समस्त प्रकार के कर्तव्य किए, ताकि जो समाज है, जो उनकी राज्य की जो ये प्रजा जो है ना, वो भी उनके दिखाए हुए मार्ग पर चल सके। तो इसी प्रकार से हमको भी जो है केवल और केवल अपने नियत कर्म, अपना कर्तव्य करने मात्र से हम भी उस परम सिद्धि को, उस जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और फायदा यह भी होगा कि जो हमारे दिखाए हुए रास्ते का जो है पालन करते हैं, या जो हमारे दिखाए हुए मतलब हमारे पद चिन्हों पर चलते हैं, जिस तरीके से आपके संतान है ना, आप एक माता पिता जो हैं वो अपने मतलब बच्चों के लिए क्या होते हैं, एक प्रेरक होते हैं ना, प्रेरणा के स्रोत होते हैं कि मेरे माता पिता, मेरे पापा डॉक्टर हैं तो मैं भी डॉक्टर बनूंगा, मेरे पापा इतने अच्छे इंसान हैं, मेरे पापा इतने अच्छे जो हैं टीचर हैं तो मुझे भी टीचर बनना है ना। तो जो भी जिनके लिए भी आप प्रेरणा के स्रोत हैं, जब आप इस प्रकार से अपने कर्म करेंगे केवल अपना कर्तव्य समझ करके, तो उनको भी शिक्षा प्राप्त होगी और वो भी इसी प्रकार से आपके दिखाए हुए जो है मार्ग पर चल पाएंगे और अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वे अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है ना। ये हमने जो है अभी समझा कि किस प्रकार से महापुरुष जो जो आचरण करता है। जिस तरीके से राजा जनक जो है, राजा जनक ने केवल अपने कर्म करने मात्र से, अपने नियत कर्म करने से सिद्धि प्राप्त की। और राजा जनक ने ऐसा क्यों किया? ताकि सामान्य व्यक्ति जो उनका अनुसरण कर रहे हैं, जो उस राजा की जो प्रजा है, जो उनको अपना प्रेरणा का स्रोत समझते हैं, वो उनके दिखाए हुए मार्ग का अनुसरण कर सके। वो भी अपने कर्मों के प्रति जो है अपने कर्मों को केवल कर्तव्य समझ करके जो है आगे बढ़े और अपने जीवन का जो है चरम लक्ष्य प्राप्त कर सके, है ना। तो इसी तरीके से महापुरुष या फिर पिता, जिस मार्ग पर माता पिता चलते हैं, बच्चे माता पिता के मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करेगा, जो उदाहरण प्रस्तुत करता है, सारा विश्व उसका अनुसरण करता है। न मे पार्थास्ति तव कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम् वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि।
हे पृथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं। भगवान कृष्ण बोले कि हे पृथा के पुत्र, हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है ना, मेरा कुछ भी कर्तव्य नहीं, मैं सबका स्वामी हूं भैया, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है और मेरे पास किसी चीज की कमी भी नहीं है ना, मैं हर वस्तु का मैं स्वामी हूं, मेरे पास किसी वस्तु की कमी नहीं है और मेरे लिए कुछ करने की कोई मेरा कोई नियत कर्म भी नहीं है और मुझे जरूरत भी नहीं है कोई भी कर्म करने की, परंतु फिर भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं। मेरा जो कर्तव्य है, मैं अपना समस्त कर्तव्य मैं करने में जो है हमेशा तत्पर रहता हूं, हालांकि मुझे वो करने की आवश्यकता नहीं, मुझे किसी चीज की कमी नहीं, पर मैं फिर भी अपने कर्म कर रहा हूं। भगवान होते हुए मैं अपने कर्म कर रहा हूं। किस वजह से? क्योंकि जो मुझे अपना प्रेरणा का स्रोत समझते हैं वो मेरे दिखाए हुए मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, है ना, और मेरे दिखाए हुए मार्ग का अनुसरण करेंगे। अगर मैं ही अपने कर्म नहीं करूंगा तो मैं इस समाज के भ्रष्ट होने का कारण कहलाऊंगा, उत्तरदायी कहलाऊंगा, है ना, कि सारा का सारा समाज जो मेरे पथ का अनुसरण कर रहा है वो क्या हो जाएगा? आलसी हो जाएगा, है ना, अपने नियत कर्म नहीं करेगा। भगवान कृष्ण ने भी तो ऐसा किया, मैं क्यों करूं? उन्होंने भी तो बैठे बैठे खाया, मैं भी बैठे बैठे खाऊंगा। उन्होंने ऐसा किया, मैं भी ऐसे ऐसे करूंगा, है ना। तो जो समाज जो है वो क्या करेगा? वो भी उनके उसी मार्ग का वो करेगा। तो भगवान कृष्ण बोले कि देखो, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है भैया, मैं हर वस्तु का स्वामी मैं हूं, हर वस्तु मेरे पास है ना, षड ऐश्वर्यों से मैं युक्त हूं, है ना, मुझे किसी प्रकार की वस्तु की आवश्यकता नहीं है कुछ। ये सब होते हुए भी मैं अपने नियत कर्म करने में सदैव मैं तत्पर रहता हूं। यदि वयं न वर्तेञ्च जातु कर्मण्यतन्तनिन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। जी माता जी। सॉरी। जी जी उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः। और यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, है ना, जिस तरीके से मैंने आपको बताया ना। भगवान कृष्ण ही अगर कर्म नहीं करेंगे तो जो उनको फॉलो करते हैं वो क्या करेंगे? वो भी आलसी बन के बैठ जाएंगे, सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, सारे के सारे लोग आलस में पड़े हुए हैं। कोई बैठे बैठे मुंह में खाना डाल दो, भगवान कृष्ण ने भी ऐसा किया था या इस तरीके से, समझ रहे? तो उनका उदाहरण दे दे करके सारा का सारा जो ये समाज जो है वो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। तब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा, है ना। अवांछित जो मतलब इस भौतिक प्रकृति में इस प्रकार से क्या केवल और केवल भीड़ बढ़ा रहे हैं ना, कुछ कर्म नहीं कर रहे हैं, आवारा लोग है ना, जिस तरीके से अगर कहा जाए तो अवांछित जन समुदाय या वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण मैं हो जाऊंगा, मेरे ऊपर इसका क्या उत्तरदायित्व तो आ पड़ेगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का मैं विनाशक बनूंगा, है ना। तो इसीलिए है ना कि लोग मेरे दिखाए हुए मार्ग पर चलते हैं ना, लोग मुझे अपना प्रेरणा का स्रोत समझते हैं, लोग मेरे जो है दिखाए हुए मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो अगर मैं अपने कर्म सही से नहीं करूंगा तो लोग भी क्या होंगे? नष्ट हो जाएंगे और मैं पूरे विश्व की शांति का विनाशक बनूंगा। इसीलिए कुछ ना करने की मतलब कुछ करने की आवश्यकता ना होते हुए भी मैं अपने कर्तव्य समझ करके अपने समस्त कर्मों को जो है करता हूं, केवल अपना कर्तव्य समझ कर। मुझे करने को कुछ नहीं है, है ना, मुझे मेरे पास हर चीज की जो है हर वस्तु की मतलब किसी भी वस्तु की कमी नहीं है ना, मेरे पास प्रत्येक वस्तु जो है मेरे पास उपलब्ध है, मैं समस्त षड ऐश्वर्यों से युक्त हूं, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ होते हुए भी मैं अपने कर्तव्य कर रहा हूं, है ना। तो इसी प्रकार जब मैं भगवान होकर के मैं अपने कर्तव्य कर रहा हूं, तुम्हारा भी कर्तव्य है कि तुम अपना कर्तव्य समझकर निरंतर अपने कर्म करने में लगे रहो। सक्ताः कर्मणयो विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांसः सक्तश्चिकीर्षु लोकसंग्रहम्।
जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें, है ना। भगवान बोल रहे हैं कि जो बेवकूफ हैं, जो अज्ञानी हैं, जिनको ज्ञान नहीं है और वो आसक्ति से कार्य करते हैं, है ना, किसी भी फल के प्रति आसक्त होकर के जिस तरीके से अज्ञानी कार्य करते हैं, उसी प्रकार विद्वान जो व्यक्ति है उसको चाहिए कि वो लोगों को सही मार्ग पर ले जाने के लिए अनासक्त होकर के कार्य करे, बिना किसी आसक्ति के कार्य करे, केवल और केवल अपना कर्तव्य समझ करके कार्य करे, है ना। क्योंकि यहाँ तक कि उस अज्ञानी पुरुष की तरह प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण भावना भावित मनुष्य जो है वो तथा कृष्ण भावना विहीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का ही भेद होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी ऐसा कोई कर्म नहीं करता, कोई ऐसा कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावनामृत के विकास में सहायक न हो। यहाँ तक कि वह उस अज्ञानी पुरुष की तरह भी कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है, किंतु इनमें से एक ऐसे कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है और दूसरा जो है वो केवल और केवल भगवान कृष्ण की तुष्टि के लिए। जिस तरीके से हमने देखा था कि जो अभक्त हैं वो अपने पत्नी के लिए, बच्चों के लिए जो है लालन पालन के लिए, उनके पोषण के लिए जो है अलग अलग चीजें ला रहे हैं ना। कल भी प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि एक जो भक्त है वो भौतिक दृष्टि से कई बार ऐसा लग सकता है कि वो भी क्या कर रहा है, एक भौतिक कार्य ही तो कर रहा है ना, परंतु वास्तविकता में वो उन समस्त प्रकार के कर्मों के प्रति आसक्त नहीं होता। यहाँ पर भी जो है प्रभुपाद जी उसी तरीके से समझा रहे हैं कि एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति और एक कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति जो है वो सेम कार्य कर सकते हैं, है ना, परंतु जो कृष्ण भावना विहीन व्यक्ति है वो उन समस्त कार्यों को अपने इंद्रिय भोग के लिए करता है, परंतु जो एक भक्त है वो उन समस्त कार्यों को कृष्ण की तुष्टि के लिए करता है। इसीलिए कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए, एक भक्त को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करे कि कर्म किस प्रकार किया जाता है, कार्य किस तरह किया जाता है और किस तरह समस्त कर्म फलों को भगवान कृष्ण के प्रसन्नता हेतु या कृष्ण भावना भावित या कृष्ण भावनामृत कार्यों में जो है किस प्रकार से समस्त कर्म फलों को नियोजित किया जाता है। आपके पास जो कुछ भी है वो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किस प्रकार इस्तेमाल किया जा सकता है, वह एक भक्त को जो है समस्त और जो जन सामान्य जो है उसके सामने जो है एक उदाहरण या एक मार्ग दर्शन के रूप में जो है प्रस्तुत करना चाहिए। न बुद्धिभेदं जनयेत अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, है ना। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि एक जो विद्वान व्यक्ति जो है, अब विद्वान व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, इन अज्ञानियों को अगर सही मार्ग पर लेकर के आना है, जो सकाम कर्म करने में आसक्त हैं, है ना, जो अपने इंद्रिय भोग के लिए कार्य कर रहे हैं। भगवान कृष्ण एक भक्त को बता रहे हैं कि जब सबको सही मार्ग दिखाना है तो सही मार्ग दिखाने के लिए, अब सही मार्ग तो उनको भी दिखाना है जो कौन है, जो अज्ञानी है और सकाम कर्मों के प्रति जो है आसक्त होकर के अपना जो है कर्म करते हैं ना, इंद्रिय भोग के प्रति आसक्त होकर के कर्म करते हैं। तो इन व्यक्तियों को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इनको किस प्रकार सही मार्ग पे लाया जाए, उसका जो है भगवान सॉल्यूशन दे रहे हैं कि जो ऐसे अज्ञानी हैं जो आसक्त होकर के सकाम कर्म या फिर कर्म फलों के प्रति आसक्त होकर के अपना कर्म करते हैं, उनको रोकना नहीं है, उनके रास्ते में रुकावट नहीं वो करनी है। हमको उनको ये नहीं बोलना है कि तुम ये गलत कर रहे हो, भगवत गीता में कहा गया है कि सकाम कर्मों का परित्याग करो और भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करना करो। नहीं, हमको ऐसा नहीं करना है। हमको ये नहीं बोलना है कि तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, है ना, हमको ऐसा नहीं करना है। हमको उनके कार्यों में कमी नहीं निकालनी है, बल्कि हमको उनको भक्ति भाव के कर्मों में जो है हमको लगाना है। मतलब जिस तरीके से, ठीक है, कोई भी जो है मतलब आप प्रसाद बना रहे हैं या इस तरीके से, प्रभु जी आप मेरी मदद करना चाहेंगे, ठीक है, आपको पता है कि वो मतलब इंद्रिय भोग के विषयों में या फिर इस तरीके से काम करते हैं, पर आप उनको भगवान की सेवा के लिए भक्ति भाव में कर्म करने का उनको अवसर प्रदान करें,
है ना, उनको सभी प्रकार के कार्यों में आप लगाए, है ना। प्रभु जी मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए जो है माला बना रहा हूँ, क्या आप मेरी मदद करना चाहेंगे? क्या मैं जो है मतलब हम कीर्तन में वो कर रहे हैं तो आप बहुत सारे भक्त आ रहे हैं, क्या आप प्रसाद बांटने में मेरी मदद करना चाहेंगे? तो आप क्या उनको ज्ञान नहीं दे रहे हैं, है ना। ये नहीं बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने क्या क्या बोला, नहीं, वो हमको नहीं बोलना है। हमको केवल क्या करना है कि हमको जो है उनके कर्मों की कमी उनको बताने की बजाय, क्योंकि वो नहीं समझेंगे, अज्ञानी है तभी तो वो सकाम कर्म कर रहे हैं। अगर आप उनको रोकेंगे वो आपसे कभी बात ही नहीं करेंगे। तो अच्छा है कि वो जो कर रहे हैं उनको वो करने दें, आप अलग से उनको भक्ति के कर्मों में जो है लगाने का प्रयास करें। आप जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म कर रहे हैं, उन कर्मों में उनको भागीदार बनाने की जो है प्रयत्न आप करें। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों को नहीं रोकना चाहिए, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए स्वयं भी आप जो भक्ति भाव के से कर्म कर रहे हैं वह उन्हें सभी प्रकार के कर्मों में जो है उन कार्यों में उसको लगाए, जिससे उस व्यक्ति का भी कृष्ण भावनामृत का विकास हो पाएगा। जब वो भक्ति के विधि विधानों का पालन करना शुरू करेगा, है ना, भगवान की सेवा करना शुरू करेगा किसी भी तरीके से, है ना। आप अगर कीर्तन में जा रहे हैं तो उसको बोले कि प्रभु चल रहे हैं कीर्तन में, वो श्रवण करेंगे, है ना। तो किसी भी भक्ति के विधि विधान का, नवधा भक्ति में से किसी भी प्रकार के जो भक्ति है उसका पालन करेंगे तो उनके अंदर भी क्या होना शुरू हो जाएगा, कृष्ण भावनामृत विकसित होना शुरू हो जाएगी। और स्वतः ही धीरे धीरे उनके मन में भी जो सकाम कर्म है उनके प्रति जो है क्या एक विरक्ति आनी जो है स्वतः ही शुरू हो जाएगी। तो भगवान जो है इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं कि किस प्रकार से आप मार्गदर्शन कर सकते हैं, ना। तो क्योंकि समाज में तो दोनों प्रकार के व्यक्ति जो हैं उपलब्ध हैं, एक वो भी हैं जो आपकी बात मानेंगे और एक वो जो है जो नहीं मानेंगे। तो जो आपकी बात नहीं सुनेंगे या जो अज्ञानी हैं उनको उनके कर्मों में उनको लगे रहने देना चाहिए। साथ ही उनको आप जो भक्ति में कर्म कर रहे हैं उनमें जो है उनको लगाने का प्रयास करें, उनको जो है अवसर प्रदान करें कि वो भी भगवान की दिव्य सेवा कर सकें। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हि मति मन्यते। क्योंकि जीव आत्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वो प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं, ना। अब ऐसा जो व्यक्ति है जो सकाम कर्मों में लगा हुआ है, अगर आप उसके सामने जाकर के बोलेंगे कि तुम गलत कर रहे हो ऐसा वैसा, है ना, तो वो नहीं समझेगा। क्योंकि जीव आत्मा जो है वो क्या अहंकार से प्रभावित होकर के मोहग्रस्त हुई रहती है और मोहग्रस्त होने के कारण अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मानती है। कोई तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, मैं कर रहा हूं ये अच्छा काम, ऐसा वैसा, ना। तो जो जीव आत्मा है वो अहंकार के प्रभाव से हमेशा मोहग्रस्त होकर के अपने आप को ही समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है। हालांकि वो सारे के सारे कर्म, चाहे वो सकाम कर्म, जो भी सकाम कर्म कर रहे हैं, अच्छे या बुरे कर्म, वो वास्तविकता में तो प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं, वो उस व्यक्ति के द्वारा नहीं संपन्न किए जाते हैं। परंतु अहंकार के प्रभाव से उसको लगता है कि वो कर्म कर रहा है। तो अगर आप उसको समझाने का भी प्रयास करेंगे तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है। अच्छा है कि आप उनके कर्मों में बाधा ना बने, बल्कि आप जो है जिस तरीके से आप भक्ति में कर्मों में लगे हुए हैं ऐसे ही भक्ति युक्त कर्म करते रहें और उनको उन भक्ति युक्त कार्यों में जो है लगने का जो है मौका या फिर अवसर जो है उनको प्रदान करें, उनको भी उन भक्ति में कर्मों में लगाने का प्रयास करें, ताकि उनके जो है मन में भी जो है कृष्ण भावनामृत का जो है क्या हो सके, विकास हो सके। Are we carrying on, Prabhuji? 10:30? Yes, Mataji, till 30. तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, हे महाबाहु अर्जुन, जिसकी बलशाली भुजाएं हैं, है ना, जिसकी भुजाएं जो हैं वो क्या है, विशाल हैं। तो भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को महाबाहो कह करके बोल रहे हैं कि हे महाबाहो, भक्ति भाव में कर्म और सकाम कर्म में जो डिफरेंस भली भांति जानते हैं कि सकाम कर्म जो हैं वो इंसान को इस भौतिक जगत में पुनः ला करके पटक देते हैं, पुनः उसके इस दुख का कारण बनते हैं, परंतु भक्ति भाव में कर्म वो उसको इस भौतिक जगत से छुटकारा प्राप्त करने की समस्त आवश्यक
वस्तुओं की जो है प्राप्ति करवाते हैं, है ना, और इस जो है भौतिक जगत के भव बंधन से छुटकारा दिलवा करके आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति करवाते हैं, जो इस प्रकार से जानते हुए परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने इंद्रियों में या फिर इंद्रिय तृप्ति में कभी भी नहीं लगता। वह केवल और केवल अपना कर्तव्य समझ करके जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करता रहता है। प्रकृति गुण संपूढ़ा संजन्ते गुण कर्मसु तान् कृत्स्न विदो मंदान् कृत्स्न विन्न विचालये। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे, है ना। तो भगवान बोल रहे हैं कि माया के गुणों से प्रभावित होने के कारण, जो माया के प्रकृति के जो 3 गुण हैं, उन 3 गुणों से प्रभावित होने के कारण, मोहग्रस्त होने के कारण अज्ञानी पुरुष जो है वो पूरी तरीके से भौतिक कार्यों में लगा रहता है, भौतिक कार्यों के प्रति आसक्त रहता है। यद्यपि उनके ये कार्य जो हैं वो उनमें अज्ञान भाव के कारण जो है क्या होते हैं, अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी व्यक्ति को कभी भी जो है उन्हें विचलित नहीं करना चाहिए, उन्हें रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वो जिस प्रकार से कर रहे हैं उनको करते रहने देना चाहिए। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी भी दावे के बिना और आलस्य से रहित होकर के युद्ध करो। तो यहां पर ये हमारे आज का आखिरी श्लोक है। तो हम भी आज एक सीख जो है भगवान कृष्ण से लेकर के जा रहे हैं। अतः हे भक्तजनों, अपने सारे कार्यों को भगवान कृष्ण में समर्पित करके पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर के बिना किसी लाभ की इच्छा से रहित, किसी भी लाभ की इच्छा से रहित और किसी भी प्रकार के स्वामित्व के दावे के बिना और आलस्य से रहित होकर के अपने नियत कर्म करो, अपने नियत कर्तव्य करो। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम आज की अपने इस कक्षा को प्रभु जी, थैंक यू सो मच। रोकते हैं जी। हरे कृष्णा माता जी। I have a question as well, Prabhuji, but when you start taking questions. Yes, माता जी, you can ask. जी, सो प्रभु जी, अभी हमने सुना कि हमारे इंद्रियों को बहुत